हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा और पिछले 2-3 वीडियोस में मयंक आ नहीं रहे थे, तो आज हमें इस वीडियो में मयंक की बहुत ज़रूरत है। हेलो एवरीवन। हाय, बहुत दिनों बाद वीडियो में आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अपने आप को ऐसे भी कैमरे में देखने अच्छा लगता है। हम लोगों ने फाइनली जैकेट्स पहन लिए क्योंकि सितंबर खत्म होने ही वाला है और यहाँ पे मौसम पूरा बदल चुका है। ठंड आ गई है, ऑलमोस्ट ठंड आ गई है। बारिश कंटिन्यूसली 2-3 दिन से हो रही है, तो हम लोग बाहर भी नहीं निकल पा रहे। आज अभी थोड़ी रुकी थी तो हमने सोचा चलो बाहर जा करके आते हैं, क्योंकि घर में बैठे बैठे भी बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है। थोड़े से पार्क के मजे लें और पार्क में बैठ के क्विज खेलें। हाँ, तो आज का क्विज नॉट काइंड ऑफ क्विज, इट्स काइंड ऑफ डिस्कशन चीज़ है जो हमने सोचा कि आज उस बारे में बात करते हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो आप मानो चाहे नहीं मानो, यूएस आना हर किसी का सपना होता है। अंदर ही अंदर हर कोई चाहता है कि वो एक बार तो एटलीस्ट इंडिया से बाहर या फिर कहीं पे भी कोई है तो वो अपनी कंट्री छोड़ के एक बार कुछ और भी कंट्रीज एक्सप्लोर करना चाहता है। और उसमें आई थिंक यूएस नंबर 1 पे आता है। क्या बोलते हैं? राइट। तो हम हमेशा सुनते हैं द बिग फैट अमेरिकन ड्रीम। सो टुडे विल एनालाइज, इज द बिग अमेरिकन ड्रीम इज वर्थ इट और नॉट? सो स्टे ट्यून। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने कुछ ऐसा डिवाइड किया है कि 5 रीजंस मैं बताऊंगी यूएस नहीं आने के, और मैं बताऊंगा 5 रीजंस यूएस आने के। तो मैं बेसिकली अट्रैक्ट करेंगे यूएस आने के लिए, और मैं अट्रैक्ट नहीं करने वाली। मैं थोड़ी रियलिटी चेक दूंगी। So let's start with the reasons to come to the US. Reason number 1, money. US gives you a lot of money. अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे, सैलरीज कंपैरेटिवली बहुत हाई होती है, तो ऑन अ फाइनेंशियल साइड आप बहुत स्टेबल हो। मयंक ने पहला पॉइंट तो आपको बता दिया, पैसे तो हैं यहाँ पे, नो डाउट पैसे अच्छे हैं। अगर आप इंडिया से कंपेयर करते हो तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है कि अगर आपको कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे डॉक्टर के चक्कर लगाने में आपकी नानी दादी सब याद आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स बहुत लेट मिलते हैं। अगर आप आज बीमार हो तो किसी भी चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट्स आपको मे बी शायद 2 वीक या 3 वीक, कभी कभी 1 महीने भी लग जाते हैं अपॉइंटमेंट्स मिलने में। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लिप साइड है, जब आपके पास पैसे तो होते हैं लेकिन आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख सकते और डॉक्टर को नहीं दिखा पाते हो, उस टाइम पे वो पैसे अखड़ जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे मेडिकल इतना महंगा है कि अगर आप एक नॉर्मल कंसल्टेशन और किसी भी एक नॉर्मल बीमारी के लिए भी जाते हो तो आपके $500 से $1000 तो कहीं नहीं गए, तो वो अखड़ जाता है पैसे होकर के भी। और सबसे मेन तो बात यही है, मुद्दा ही यही है कि आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेंगे, तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे चाइल्ड एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, उसके साथ साथ जो भी एड ऑन चीज़ें होती हैं, बुक्स, पेंसिल्स, ये सब चीज़ें आपको स्कूल से ही मिलती हैं। तो बेसिकली अगर आप एक बच्चे को रेज करना चाहते हो तो एजुकेशन में आपका 0 एक्सपेंस है, राइट फ्रॉम नर्सरी अंटिल 12th क्लास। और उसके बाद भी जो टॉप कॉलेजेस हैं अक्रॉस द ग्लोब, ऑलमोस्ट top 10 colleges are in the US. So education wise you are very good. Okay, तो मेरा सेकंड पॉइंट है जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है, डिप्रेशन। यहाँ पे डिप्रेशन रेट बहुत ज़्यादा है, चाहे वो अमेरिकन हो या फिर कोई भी हो, इंडियन हो, हर तरीके के लोगों को यहाँ पे डिप्रेशन हो जाता है नॉर्मली, क्योंकि यहाँ पे अकेलापन बहुत है। आप देखोगे तो यहाँ पे पेट्स पालने की भी बहुत ज़्यादा रेट्स हाई हैं, कि लोगों को लोग नहीं मिलते बात करने के लिए, तो वो नॉर्मली अपने पेट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। उनके बच्चे भी पेट्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ एक आगे चल के डिप्रेशन में कन्वर्ट हो ही जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज्ड टू नहीं हो उस लाइफ के, तो डिप्रेशन बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे। हाँ, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप किसी और कंट्री से कंपेयर करते हो, खास करके इंडिया से, तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ को लेके लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। कुछ भी होता है तो वो फट से अपने डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं या फिर अपनी फैमिली मेम्बर को भी कंसल्ट करते हैं। तो ये इंडिया में एक टैबू है मेंटल हेल्थ को लेकर के, जो यहाँ पे नहीं है, विच इज़ वेरी गुड पार्ट। रीज़न नंबर 3 टू कम टू द US, यहाँ पे एयर क्वालिटी इज़ वेरी गुड। तो जहाँ इंडिया में एयर क्वालिटी अराउंड 200-300 होता है, या एयर क्वालिटी अराउंड 30-50, सो कंपैरेटिवली एयर क्वालिटी यू आर ब्रीदिंग इन अ क्लीनर एनवायरनमेंट, प्लस पॉल्यूशन बहुत कम है, डस्ट बहुत कम है, तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा साइन है एंड पैरामीटर्स।
ये जो आप यहाँ पे ग्रीनरी देख रहे हो, ये मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। ये ग्रीनरी यहाँ पे आपको हर जगह ही दिखने को मिल जाएगी और बहुत कॉमन है ये ग्रीनरी यहाँ पे। नॉर्मली यहाँ पे जो घर होते हैं उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, राइट। और यहाँ पे ऐसा भी रूल है कि अगर आपका कोई एक घर है, आपका कंस्ट्रक्शन सिर्फ 20% एरिया में होगा, 80% ओपन स्पेस होगा फॉर गार्डन्स, स्विमिंग पूल्स, तो बेसिकली आपका एनवायरनमेंट बहुत क्लीन है। मयंक के 3 पॉइंट्स तो हो गए, तो मेरा जो तीसरा पॉइंट है बहुत सोचने के बाद मैंने ये ऐड किया है, जो है स्ट्रीट फूड। इंडिया मोस्टली स्ट्रीट फूड पे ज़िंदा है, जो मेरे को लगता है, और ख़ास करके जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है स्ट्रीट फूड पे। स्ट्रीट फूड मीन्स कि जो बहुत ईजिली अवेलेबल है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है, इसलिए हम लोगों को हर एक चीज़ मिल जाती है। लेकिन आप यूएस की अगर किसी और पार्ट में जाते हो, किसी और स्टेट में भी जाते हो, तो ऐसी बहुत कम जगह हैं जहाँ पे आपको इंडियन फूड मिलेगा। तो जो आप चाहोगे कि मैं जाकर के ठेले का चाट पकौड़ा खा लूँ या फिर पानी पूरी खा लूँ, तो वो सब चीज़ें यहाँ नहीं होंगी। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सोफिस्टिकेशन है। तो पानी पूरी भी बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से मिलती है, जो मुझे नहीं पसंद है। इट्स लाइक कि पानी पूरी खा रहे हो तो वो ठेले वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो स्ट्रीट फूड के मामले में यहाँ पे थोड़ा पंगा है। रीज़न नंबर 4, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। तो यूएस में सेम कंपनी अगर इंडिया में है और यूएस में है, यूएस में जनरली स्ट्रिक्टली लोग 9 घंटे काम करते हैं, 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है। इंडिया में वो एवरेजली 10 या से 12 घंटे होता है, और यहाँ पे ऑफिस वाले आपके घर को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे यू हैव अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। सो पॉइंट नंबर 4 मेरा ये है, जो खुद में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो है वीज़ा रिस्ट्रिक्शन। बहुत सारे वीज़ा ऐसे हैं, एक्चुअली एक तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, इतने सारे वीज़ाज़ हैं जो आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे कौन सा वीज़ा किस कैटेगरी का है, कौन सा वीज़ा किस कैटेगरी का है। कुछ वीज़ाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आप तो आ जाओगे, आपके साथ स्पाउस भी आ जाएंगे, लेकिन आपके स्पाउस यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए अगर वो वर्किंग हैं पहले से इंडिया में, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा वो डिप्रेसिंग माहौल हो जाता है, क्योंकि वो घर पे क्या ही करेंगे। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाह रहे हो, तो आजकल यूएस का वीज़ा वेट टाइम इतना ज़्यादा हो रखा है कि 2-3 साल तो कहीं नहीं गए। अभी अगर आप ले रहे हो तो इट्स अराउंड 2025 में आपको वीज़ा के अपॉइंटमेंट्स मिलेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम है। अगर यहाँ पे कुछ इमरजेंसी आती है तो आपके पेरेंट्स जल्दी आ भी नहीं पाएंगे। तो ये खुद में बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है। तीसरा ये है स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ कुछ में तो ओपीटी मतलब कोर्सेज़ के बाद आप 2-3 साल रुक सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे कोर्सेज़ के बाद आप सिर्फ 1 साल रुक सकते हो। तो वो बहुत चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है। अगर आपको जॉब नहीं मिलती है, आपकी कंपनी आपके लिए वीज़ा फाइल नहीं करती है जो एग्जैक्ट होनी चाहिए यहाँ के लिए, तो उनको यहाँ पे एक तो पैसे लगा के आओ और फिर उनको वापस इंडिया जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वीज़ा रिस्ट्रिक्शन के अंडर आती है। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि ये कितना बड़ा चैलेंज है। पॉइंट नंबर 5, यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बहुत प्रोएक्टिवली काम करते हैं। आप फायर डिपार्टमेंट बोल लो, आप पुलिस डिपार्टमेंट बोल लो, आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट बोल लो, आप क्लीनेस डिपार्टमेंट बोल लो। अगर आपके घर में फायर होता है, मैक्स 5 मिनट में आपके घर में फायर ब्रिगेड रहेगी। कोई भी इमरजेंसी होता है, विद इन 2 to 5 मिनट्स पुलिस आपके आसपास रहेगी। सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छे से फंक्शन करते हैं। इनफैक्ट जो इनका मोस्ट यूज्ड कुरियर है वो इनका यूपीएस है, विच इज़ द यूएस गवर्नमेंट पोस्ट सर्विसेज, जो कि बहुत अच्छा है। सो यहाँ के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोग बहुत अच्छे काम करते हैं। ओके, सो मेरा 5वां और आखिरी पॉइंट ये है, जिस पॉइंट से आई थिंक इंडिया में बहुत सारी औरतें हैं जो कोरिलेट कर सकती हैं। वो ये है कि यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प और लेबर कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते यहाँ पे एक डोमेस्टिक हेल्प रखना, जो कि इंडिया में बहुत ईजिली अवेलेबल रहता है। और आई डोंट थिंक सो वहाँ पे कोई ऐसा घर रह गया है जहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प नहीं है, और यहाँ पे कोई ऐसा घर है जहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प है। तो ये एक बहुत बड़ा कंपैरिजन है। कंपैरिजन भी नहीं कह सकते, बस यहाँ पे ऐसा ही चल रहा है कि लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो मेरे को लगता है जो बहुत अमीर लोग भी हैं वो भी डोमेस्टिक हेल्प नहीं रखते हैं। और अगर मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप यहाँ पे नॉर्मल एक बेड भी खरीदते हो, अगर आप उसके इंस्टॉलेशन के लिए किसी को बुलाते हो, तो वो नॉर्मल बेड की कॉस्टिंग से ज़्यादा वो लोग इंस्टॉलेशन का चार्ज लेते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पे लेबर कॉस्ट काम करता है। कारपेंटर्स बहुत कॉस्टली हैं। अगर आपका कुछ ड्रेनेज का प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आपको पहले तो माथा फोड़ी करना पड़ेगा, किसको बुलाए, जल्दी लोग आते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत चैलेंजिंग है, और इंडिया में ये कितना ईजिली अवेलेबल है ये तो आपको भी पता है। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको यूएस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और फिर अभी मायन से पूछते हैं। तो फिर आपका क्या कहना है? तो मेरा ये कहना है कि यूएस एक बार आओ, देखो, समझो, सारे पैरामीटर्स को असेस करो, फिर अगर पसंद आए तो यूएस रहो, और अगर पसंद ना आए तो यूएस मत रहो। बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपको फिट रहना है तो आप यूएस आओ क्योंकि आपको मजबूरी में भी फिट होना पड़ेगा, बिकॉज घर के सारे काम खुद करने हैं, तो आप मजबूरी में बट फिट हो जाओगे। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अगर मैं बात करूँगी तो मैं यही बोलूँगी, इंडिया में बहुत आराम है, कोई टेंशन नहीं है, ना खाना बनाने का टेंशन, ना बर्तन धोने का टेंशन। यहाँ पे बहुत किटकिट है, बर्तन भी धो, खाना भी बनाओ। कहीं से घूम के आ रहे हो उसके बाद भी आपको ये ध्यान रहता है कि यार जाकर के खाना बनाना है या बर्तन धोना है। घूमने जाते हो तो खाना मोस्टली आपको खुद से कैरी करना। अगर आप थर्सडे और ट्यूसडेज नहीं खाते हो तो आपको कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि वेज नहीं मिलता है, पर बहुत कम मिलता है। हाँ, मतलब फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो जाते हैं चीज़ों की, तो करना पड़ता है कैरी, तो इट्स डिफ़िकल्ट। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया जहाँ आराम मिले वहाँ रहो। और बस यही है यहाँ का प्रॉज एंड कॉन्स। प्रॉज भी बहुत अच्छे हैं और कॉन्स भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरे को लगता है हर किसी का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है, पैरामीटर्स होते हैं हर किसी चीज़ को जज करने के, तो वो सबके अलग अलग होते हैं। हमारा ये है, हमारा भी हम दोनों का अलग अलग है। सो इन पॉइंट्स को समझने के बाद आप खुद ये डिसाइड करो, इज द बिग अमेरिकन ड्रीम वर्थ इट और नॉट। और एक और बात, अगर आपके पति कामचोर है तो वो यहाँ पे आकर के काम करना सीख जाएंगे। ये चीज़ ज़रूर अपने ध्यान में रखें। चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो पता है आपको क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।